अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशोबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस, और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो है पेज नंबर 89 एंड 90। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, रॉक्स के बारे में, यानी कि पत्थरों के बारे में। आप सब लोग पत्थर से तो बाखूबी वाकिफ़ होंगे, आप सबको पता होगा कि पत्थर क्या होते हैं। ठीक है जी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पत्थरों से बनाई जाती हैं। ठीक है, और सिर्फ ये तो उर्दू ज़ुबान का वर्ड है पत्थर। ठीक है जी, लेकिन आगे पत्थरों की भी मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। अब देखते हैं कि वो रॉक्स के टॉपिक के अंदर वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या देखते हैं उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी। तो सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर मैनी काइंड ऑफ रॉक्स। जैसा कि मैंने अभी बोला कि मुख्तलिफ तरह के रॉक्स होते हैं। ठीक है, हर देखिए इंसानों में मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं, एनिमल्स में मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं, बर्ड्स में मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। तो फिर जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें जब इतनी ज़्यादा टाइप्स आ रही हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी तो आती हैं। ठीक है जी, तो अगर इसी मैं अगर ये कहूँ कि चावल, ठीक है, अब चावलों में तो मुख्तलिफ किस्म के चावल आ जाएंगे ना, कायनात वालों को चावल, बनस्पति चावल, वो मीठे बनाने के लिए चावल। ठीक है, तो इस वजह से क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं किसकी, रॉक्स की। और फिर दे हैव डिफरेंट कलर्स, और फिर ना सिर्फ उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ तरह के हैं, बल्कि उनके अलग अलग कलर्स भी हैं। जिस तरह की ग्रेनाइट, ठीक है, इट्स अ रॉक, ये एक रॉक है। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ लाइमस्टोन, तो कितना डिफर है इन दोनों के कलर्स में। ठीक है, टू यूज ऑल रॉक्स सीम हार्ड बट सम आर क्वाइट सॉफ्ट। अब कुछ रॉक्स ऐसे हैं जो बहुत हार्ड हैं, उन्हें हम यूज़ मशीनरी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, वैसे हम उनके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रॉक्स ऐसे हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं, जिस तरह कि ग्रेनाइट इज़ हार्ड। ये जो होता है ग्रेनाइट, इसे क्या, इस रॉक का क्या नाम है, इस रॉक का नाम है ग्रेनाइट, और ये हार्ड होता है, सख्त होता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक पिलर्स एंड रोड्स। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि पिलर्स बना सकें, ठीक है, और रोड्स बना सकें, क्योंकि देखिए रोड्स पे हैवी व्हीकल्स चलती हैं। अगर हम सॉफ्ट रॉक्स उसके अंदर डालेंगे, यूज़ करेंगे रोड बनाते वक्त, रोड की कंस्ट्रक्शन के वक्त, तो होगा ये कि रोड टूट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हैवी, देखिए ट्रक कितना हैवी होता है, कार्स कितनी हैवी होती हैं। ठीक है, चॉक एंड लाइमस्टोन्स आर सॉफ्ट। चॉक जो अभी भी होता है कहीं कहीं, हमें कहीं कहीं मिलता है चॉक, लेकिन पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। अब तो बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर हम उससे लिखते हैं ना, बोर्ड मार्कर से, लेकिन पुराने दौर में अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में चले जाएं तो चॉक यूज़ किए जाते थे बोर्ड पे लिखने के लिए। ठीक है जी, चॉक आपने सब बच्चों ने देखे होंगे अमूमन। तो ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आप ज़रा से यूं तोड़ेंगे ना, यूं करके इनको ज़रा सा प्रेस करेंगे तो ये बीच में से टूट जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं हम मिनरल्स, मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। कुछ देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मुख्तलिफ तरह की धातें मौजूद हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मौजूद हैं। अब जो हम लोग, जो अमूमन औरतें जो गोल्ड पहनती हैं, ज्वेलरी गोल्ड की, ठीक है, वो गोल्ड कहाँ से आता है? इट्स एक्चुअली अ मेल्टेड गोल्ड, it's in a melted form when it comes into some places। ठीक है, अब इसका क्या होता है, जो गोल्ड होता है ना, इसको जब हम किसी जगह से निकालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर मैं इधर इस ज़मीन के नीचे, फॉर एग्जाम्पल नीचे गोल्ड है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी खोज करूँगी, इसकी तलाश करूँगी कि आया इस ज़मीन के नीचे गोल्ड है या नहीं। अगर हुआ तो फिर मैं मुख्तलिफ रिफाइनरी के थ्रू, मुख्तलिफ मशीन्स के थ्रू उस गोल्ड को निकालूंगी। गोल्ड हमारे पास, वो जिस तरह हमारे पास सख्त गोल्ड होता है जो हम जो लेडीज़ होती हैं वो ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, उस तरह का नहीं होता हमारे पास, उसका मेल्टेड फॉर्म में होता है। अच्छा जी, मोस्ट रॉक कंटेन मिनरल्स। अब अमूमन जितने भी रॉक्स हैं तकरीबन वो उनके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं। मिनरल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है मिनरल, ठीक है जी। अब आप मिनरल वाटर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। इन सम रॉक्स दे आर ऑलमोस्ट वन मिनरल। अब एक रॉक के अंदर कुछ रॉक ऐसे हैं, कुछ रॉक्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक मिनरल पाया जाता है। इन अदर रॉक देयर आर मैनी मिनरल्स, और कुछ रॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। रॉक्स ऑल्सो कंटेन मेटल्स। अब रॉक्स क्या एक और चीज़ कंटेन कर रहे हैं, उनके अंदर क्या और चीज़ पाई जाती है, उनके अंदर मेटल भी पाए जाते हैं। सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन आर सम मेटल। सिल्वर, गोल्ड यानी कि चांदी, सोना और आयरन, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, वो है जिनके अंदर कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, कुछ धातें हैं। उसके बाद आ जाता है प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस स्टोन्स आप इतने महंगे होते हैं, इतने प्रीशियस होते हैं, इतने कीमती होते हैं, और जब वो किसी चीज़ के ऊपर लग जाते हैं ना तो इतने खूबसूरत लगती है वो चीज़। जिस तरह की फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ डायमंड, अ डायमंड रिंग, ठीक है। अब डायमंड की रिंग इट्स वेरी एक्सपेंसिव रिंग, ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। और डायमंड एक है भी प्रीशियस थिंग है। ये डायमंड एक्चुअली एक स्टोन होता है जिसको तराश देते हैं, जिसको इस तरह की शेप दे देते हैं कि वो इतना खूबसूरत लग जाता है, वो डायमंड की शेप लगने लग जाती है। प्रीशियस स्टोन आर फाउंड इन सम रॉक्स। प्रीशियस स्टोन कुछ रॉक्स के अंदर पाई जाती है। ये प्रीशियस स्टोन प्रीशियस इसी वजह से इसका नाम है क्योंकि ये कीमती होते हैं। एक तो ये कि वो कीमती होते हैं, दूसरा ये कि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और तीसरा ये कि वो ये बहुत रेयर होते हैं। इनके कहीं कहीं पाए जाते हैं। दे आर यूजली डीप अंडर द सरफेस एंड हैव टू बी माइंड। ये बहुत नीचे ज़मीन के होते हैं और इनको नीचे माइंड करना पड़ता है, यानी कि नीचे खोद के इन्हें निकालना पड़ता है। When they are found, they are very rough. जब हम लोग इनको निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, किसी रॉक के अंदर से या किसी भी जगह से, तो ये बहुत रफ होते हैं। इनकी जो शेप होती है बहुत ख़राब होती हुई है। दे आर क्लीन्ड, कट एंड पॉलिश्ड बिफोर दे आर यूज। फिर ये जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं इन्हें फिर कट किया जाता है, इनकी शेप बनाई जाती है, इन्हें साफ़ किया जाता है, इन्हें पॉलिश किया जाता है, फिर इन्हें यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट काम के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ टेक प्लेस व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक। अब मुख्तलिफ तरह की चेंजेस हमारी ज़मीन पर आती रहती हैं। काफ़ी मरतबा डिस्ट्रक्शन की चेंजेस आती हैं, काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है। जिस तरह की अब मैं बात करती हूँ अर्थक्वेक की, ज़लज़ले, ठीक है। पिछले रिसेंट ईयर्स अगो काफ़ी ज़्यादा ज़लज़ले आए, ठीक है। रात को ज़लज़ले आते थे, दिनों में ज़लज़ले आते थे, ठीक है। ये एक्चुअली क्या था, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास अज़ाब था, बाज आ जाओ, हम बहुत गुनाहगार हैं। अर्थक्वेक कैन पुश अप माउंटेन। अर्थक्वेक ज़लज़ले यहाँ तक कि माउंटेन्स को भी हिला कर रख देते थे। दे कैन ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू मैन मेड डिस्ट्रक्शन। अब वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाते हैं जो इंसानों ने चीज़ें बनाई, जिस तरह की बिल्डिंग्स मारते नीचे गिर जाती हैं। अमूमन तौर पर मारते हैं, जब ज़लज़ला तेज़ होता है तो मारते नीचे गिर जाती हैं। क्योंकि देखिए पूरा घर हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब पूरा घर हिलेगा तो उसका क्या होगा कि वो कुछ जो कच्ची इमारतें होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। भी ये देखिए इस साइड पे है, डू यू नो अराउंड द अर्थ देयर आर मिलियन ऑफ अर्थक्वेक्स एवरी ईयर। पूरी दुनिया में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक ज़लज़ले आते हैं। अगर पूरी दुनिया में बात करें, मोस्ट आर टू स्मॉल टू बी फेल्ट, मैनी हैपन अंडर द ओशंस, लाइकली वेरी फ्यू आर बिग इनफ टू कॉज डैमेज। अमूमन छोटे छोटे ज़लज़ले आते हैं, यानी कि उनकी जो रेशो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये ज़्यादातर अगर हम बात करें तो जो ज़लज़ले कहाँ पर आते हैं, ज़लज़ले ज़्यादातर ओशंस पर आते हैं। ओशंस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आते हैं, और बहुत कम होता है कि इनका जो रेशो होती है वो ज़्यादा हो जाए, और जब रेशो ज़्यादा हो जाती है तो ज़मीन भी फट जाती है, ठीक है जी। आप अपने बड़ों से पूछिएगा कि रिसेंट ईयर्स अभी पिछले साल ही आए थे, ठीक है। बहुत शदीद ज़लज़ले आते रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछिएगा कि वो कैसे ज़लज़ले थे, उनकी हिस्ट्री आपको ज़रूर बताएंगे वो भी, ठीक है जी। रनिंग वाटर एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस चेंजेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब पानी का बहता हुआ पानी और मौसम की चेंजिंग, ये भी हमारी अर्थ पर बहुत गहरा असर डालती है। इससे भी हमारी अर्थ पर बहुत ज़्यादा गहरा असर मरतब होता है। रॉक्स आर ब्रोकन अप इंटू स्मॉल पीसीस ओवर मैनी ईयर्स।
कि वो स्मॉल छोटे छोटे टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं और वो काफ़ी अर्से तक इसी तरह से रहते हैं। व्हेन द वेदर एंड वाटर अटैक एंड चेंज रॉक्स वी कॉल दिस इरोजन। यानी कि जब वेदर चेंज होता है, रॉक्स टूटते हैं, उनके मुख्तलिफ पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, तो इस सिचुएशन को जब ये रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? इस प्रोसेस को हमने इरोजन का नाम दिया। दैट इज़ द वर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ पॉइंट, योर क्वेश्चन आंसर्स एंड योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये वो पॉइंट है, ठीक है। इस वजह से इसकी इतनी सी डेफिनेशन को याद ज़रूर कर लीजिएगा कि भाई क्या होता है। ये यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो जाती है। व्हेन द वेदर एंड वाटर अटैक्स एंड चेंजेस रॉक्स वी कॉल दिस इरोजन। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं सॉइल, ज़मीन, मट्टी। अब देखिए पाकिस्तान की अगर मैं मट्टी की बात करूँ तो पाकिस्तान की मट्टी ज़रख़ेज़ है। जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो किस बिना पे ग्रो कर रहे हैं? वो हमारी सॉइल की बिना पे ग्रो करते हैं। जहाँ की सॉइल अच्छी होगी, फर्टाइल सॉइल होगी, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो अच्छे करेंगे। जहाँ पे फर्टाइल सॉइल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स, ये फर्टाइल सॉइल तो नहीं है, वो तो रेतला इलाका है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर कोई प्लांट्स ग्रो नहीं करता। सम प्लांट्स, रेयर प्लांट्स होते हैं जिसमें कैक्टाई, जिसको हम कैक्टस भी कहते हैं, सिंगुलर्स का कैक्टाई होता है। ठीक है जी। सॉइल इज मेड बाय इरोजन। सॉइल किससे बनती है? इरोजन के प्रोसेस के थ्रू सॉइल बनती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस। वो किन किन चीज़ों से बना होता है? वो रॉक से बनी होती है। वो किससे बनी होती है? वो रॉक से बनी होती है और ह्यूमस से बनी होती है सॉइल। ह्यूमस इज अ मैटर। ह्यूमस वो मैटर है फॉर्म फ्रॉम रोटेटिंग प्लांट्स, जो कि बनता है रोटेटिंग प्लांट्स के रोटेट करने से, एंड डेड एनिमल्स, और जो एनिमल्स ज़मीन के अंदर दफना दिए जाते हैं, डेड एनिमल्स, ठीक है, उनसे। सॉइल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। अब वही बात कि सॉइल जो होती है वो हर जगह पर सेम नहीं रहती, वो चेंज करती है, वेरी टू वेरी, लैंड पे वेरी करता है। सैंडी सॉइल इज यूजली फाउंड इन डेजर्ट। सैंडी सॉइल, ठीक है, वो कहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है? वो डेजर्ट्स में पाई जाती है और सी शोर पे पाई जाती है, साहिल पर। ठीक है जी। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन सैंड्स बट बिकॉज इट डज नॉट होल्ड वाटर वेल। अब प्लांट्स, मैंने कहा ना डेजर्ट्स के अंदर प्लांट्स अच्छी तरह से नहीं ग्रो करते, तो इसकी रीज़न भी उन्होंने बता दी कि क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट्स होते हैं वो प्लांट्स को सही तरह, प्लांट्स के जो वाटर चाहिए होता है, जो मेन लोगों के जो जरिया है पानी, वो उनको जो डेजर्ट होता है वो सही तरह से होल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, उस वजह से, और यही वजह है कि उसके प्लांट्स उधर डेजर्ट्स में सही तरह से नहीं ग्रो कर पाते। इन सम प्लेसेस द सॉइल पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट स्टिक टुगेदर। अब कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्ले। और इस तरह की जो सॉइल होती है उसे हम क्या नाम दे देते हैं? उसे हम क्ले का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर हम लोग सॉइल का चैप्टर, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर मेरी ये वीडियो समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार कीजिए घर वालों को। आई होप सो आप लोग स्कूल्स भी इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों के स्कूल्स कैसे जा रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।